हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का यह अगला क्लास है। चूँकि आपको इससे पहले वाला जो क्लास दिया था जिसमें हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रसायन विज्ञान का समान परिचय आप देख पा रहे हैं, है ना। इसमें कुछ चीज़ें रह गया था, तो आज के वीडियो में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है अगला टॉपिक भी हम लोग शुरू कर देंगे, जो कि आप देख पा रहे हो परमाणु संरचना। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं, ये भी जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है। आप देख पा रहे हो पदार्थ क्या होता है, पदार्थों का वर्गीकरण, है ना, पदार्थों में होने वाला परिवर्तन, डायरेक्टली प्रश्न पूछता है और एकदम जीरो से सब कुछ आपको पढ़ाया हूँ। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, साथ में यहीं पे हम लोग जो है अणु के बारे में समझ लेते हैं, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। एक बार इन शब्दों को मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे तो। और जो बचा हुआ चीज़ें हैं जो कि अभी कर लेंगे कंप्लीट, है ना, और ये टॉपिक जो है आज पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे एक बार और समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ था उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक जो बहुत ज़्यादा आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, मैं बता ही देता हूँ कि एक बार फिर से समझा दीजिए। तो भाई यहाँ पे ये परमाणु क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एटम कहते हैं। बहुत आसान है, परमाणु क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा जो आप लोग का क्वेश्चन था सर, तत्व, एलिमेंट, चूँकि यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन है, एलिमेंट की बात कर लो। उसके बाद एक शब्द आपको और दिखेगा, अणु, मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक शब्द आपको और दिखेगा, वो दिखेगा यौगिक, है ना, यौगिक। कुछ लोग बोल रहे थे कि दोनों में क्या अंतर है, अणु में और यौगिक में क्या अंतर है, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसे कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में यौगिक को। ठीक है, कंपाउंड्स। अब देखो भाई, अब यहाँ पे समझिए कि ये परमाणु आखिर एटम क्या है। तो हम आपसे बोले कि पूरा दुनिया ही जो है पदार्थ से मिलकर बना है, और वो पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो परमाणु से मिलकर बना है। तो आप कहिएगा सर ये तो बिल्कुल सही है। दोबारा सुनिए, पूरा दुनिया, है ना, पूरा दुनिया पदार्थ से मिलकर बना है और वो पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है। तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल सही है। आप कहिएगा कि अगर पूरा दुनिया जब पदार्थ से मिलकर बना है और पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, तो सारे जो है पदार्थ एक जैसे क्यों नहीं दिखते, अलग अलग क्यों दिखते हैं। तो बिल्कुल अलग अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि वर्तमान में 100 टोटल 18 परमाणु है, और इसी से मिलकर जो है दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ है, सब मिलकर बना है। और वो पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो कह सकते हो अभी तक जो है टोटल पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 118 प्रकार के ही परमाणु है। ठीक है, बस इतना समझो। अब यहां पे देखिएगा, जो आपके मन में दुविधा है यही से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैं आपको ये बताया हूं, दुनिया की जो भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो आखिर ये परमाणु क्या है, तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा भाग है। मान लो कि आप क्या करते हो, रेत उठाते हो, और रेत का एक छोटा सा टुकड़ा आपके हाथ में भी लगा हुआ है ना, तो वो भी छोटा सा टुकड़ा कई सारे परमाणु से मिलकर बना है, कई सारे एटम से मिलकर बना है ना। एकदम छोटा सा कण जो होता है वो परमाणु होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई। कहने का मतलब मैं बोलता हूं कि भाई आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो कि ये पेन है, ठीक है ना, मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, और मान लो कि ये पेन किससे बना है, तो मान लो कि ये कार्बन से बना है। तो कार्बन, कई सारे कार्बन मिलकर, बहुत सारे कार्बन मिल के जो है इस पेन का निर्माण करता है। तो इस पेन का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा ना, एकदम सबसे छोटा टुकड़ा, उसे ही हम लोग कह देते हैं कि परमाणु। पेन का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, हम आपको बताया ना कि ये पेन का जो कवर है ऊपर वाला हिस्सा, मान लो कि कार्बन से बना है, तो इसका सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा, सबसे छोटा टुकड़ा, उसका नाम दे दिया है, ये परमाणु है। ठीक है, परमाणु के अंदर भी देखा जाए तो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। तो आप देख सकते हो किसी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, परमाणु के अंदर भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में चक्कर लगाता है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जाहिर सी बात है, परमाणु, कुछ परमाणु बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ उससे बड़ा होगा, कुछ उससे बड़ा होगा, है ना। मान लो कि छोटा परमाणु है, कुछ बड़ा परमाणु होगा, कुछ उससे भी बड़ा होगा। तो आप कहिएगा सर ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो देखो, मान लो कि
परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना प्रोटॉन होगा, इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उनके कक्षा में चक्र लगाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लो कि ये परमाणु, मान लो कि पहला परमाणु है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकता है। अच्छा, ये जो प्रोटॉन देखना है इसमें प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो इतना समझो। तो मान लो कि ये जो परमाणु है, मान लो कि छोटा परमाणु है, तो इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो कि ये दूसरा जो है परमाणु है, तो मान लो कि इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसके नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई इसके ये जो परमाणु है इससे बड़ा परमाणु, चूंकि ये सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा ये है, उसके बाद उससे बड़ा ये है, आपको दिख रहा होगा मैं इस साइज का बनाया भी हूँ। तो मान लो कि इसमें 3 जो है प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगा। ठीक है, तो बस ऐसा समझो। तो कुछ परमाणु बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ इससे भी बड़ा होगा। आप देख सकते हो 1 नंबर का सबसे छोटा है, 2 नंबर का उससे थोड़ा सा बड़ा है, और तीसरे नंबर का उससे बड़ा है ना। तो ऐसे करते करते जाओगे तो टोटल कितने हैं, तो 118 प्रकार के परमाणु है। अब यहाँ पे देखो परमाणु समझ में आ गया कि भाई किसी भी पदार्थ का या किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होगा वो क्या होगा, परमाणु होगा। तो चलो अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई परमाणु आखिर क्या है, और परमाणु के अंदर भी कुछ होता है ना। क्या होता है, तो आप एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने परमाणु समझ लिया। अब ये तत्व क्या होता है। अच्छा, परमाणु के बारे में कुछ चीजें और समझ। अब कई बार ना इस लाइन से क्वेश्चन भी बन जाता है, मैं थोड़ा सा क्लियर ही कर देता हूँ। देखो भाई, कोई भी पदार्थ है, मैंने आपको बता दिया कि उस पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो होता है परमाणु, एटम होता है। और इसके अंदर भी 3 मूलभूत कण होता है। 3 मूलभूत कण होता है, कौन कौन सा, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जो परमाणु आप देख पा रहे हो, जो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है, इनके 2 प्रमुख लक्षण है। इनके 2 प्रमुख लक्षण है परमाणु का। ये जो परमाणु आप देख पा रहे हो, इस परमाणु का 2 प्रमुख लक्षण है। कौन कौन सा सर? क्योंकि इसका पहला लक्षण ये है कि यह जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि यह किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है, एकदम तुरंत रिएक्ट करता है ना। और अब मैं आपको बताऊं तो ये 1 सेकेंड में 10 पे पावर 16, समझ रहे हो ना, 1 सेकेंड में 10 पे पावर 16। तो किसी अणु से या किसी परमाणु से कितने बार, तो 1 सेकेंड में 10 पे पावर 16 है ना। आप देख सकते हो 10 पे 1 पे कितना, तो 16 बार जो शून्य लिखोगे ना, तो उतने टाइम 1 सेकेंड में वो रिएक्ट कर लेता है किसी दूसरे परमाणु या अणु से, देख सकते हो। तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दूसरा लक्षण क्या है भाई, जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है, यह मतलब कि परमाणु ही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग क्यों लगा, तो आपको पता चल गया कि ये क्योंकि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है, और ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। मतलब कि आप देख सकते हो 1 सेकेंड में 10 पे पावर 16 बार किसी भी परमाणु से या किसी भी अणु से इतने बार मात्र 1 सेकेंड में रिएक्ट कर लेता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। समझ में आ गया। तो परमाणु के बारे में आज के बाद आपके मन में कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया में तो अणु और यौगिक भी भाग लेते हैं ना। भैया नहीं लेते हैं। अणु और यौगिक में बात करूँ तो पहले टूटते हैं परमाणु में, पहले परमाणु में तोड़ा जाता है, टूटता है, उसके बाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये लाइन बुक में नहीं मिलेगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो परमाणु में हम लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या क्या ध्यान रखना है, तो आप ये परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है। इसके 3 जो है मूलभूत कण है, छोटे छोटे। इसके अंदर भी तो 2 नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, इसके कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है ना, चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और इनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हालांकि चैप्टर ही है परमाणु संरचना, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी परमाणु समझ लो, तत्व समझ लो, अणु समझ लो, और यौगिक क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। दोबारा सुनिए, परमाणु के बारे में क्या बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा कण है। और इसके अंदर भी जो है 3 मूल कण होते हैं परमाणु के अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है,
और इलेक्ट्रॉन इनके कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, अगली बात आपको क्या बताया था कि जितने प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, मान लो कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 2 होगा ना, प्रोटॉन की संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगा। किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगा, है ना। किसी में 4 होगा तो 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद आगे अगला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, बड़ी फास्ट रिएक्ट करता है। एक सेकेंड में कितना? एक सेकेंड में 10⁻16 बार जो है किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है, एकदम, या अणु से एकदम रिएक्ट करता है। समझ रहे हो ना। आप देख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है, क्योंकि कोई भी यौगिक या तत्व की बात कर लूँ तो ये पूरे तरीके से पहले किसमें टूटता है, तो परमाणु में, और उसके बाद जो है इसका अभिकरण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, तब भाग लेता है। ठीक है ना, चाहे अणु हो, यौगिक हो, तो वो पहले परमाणु में टूटता है, तभी जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पे और बताया हूँ कि क्या परमाणु एक ही प्रकार के हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि परमाणु एक ही प्रकार का नहीं है। टोटल अभी तक देखा जाए तो 118 प्रकार के परमाणु खोजे जा चुके हैं। 118 प्रकार के परमाणु। आप कहिएगा सर अभी पिछले क्लास में तो आपने बताए थे कि टोटल 118 तत्व है, तो मैं बोला हूँ ना भाई, पहले समझो 118 प्रकार के जो परमाणु आप देख पा रहे हो ना, तो इसी 118 प्रकार के परमाणु से 118 प्रकार के तत्व का निर्माण हुआ है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना समझो। तो पृथ्वी पर जो अलग अलग आप वस्तुएं देख रहे हैं, अलग अलग पदार्थ जो आप देख पा रहे हैं, तो यही जो है 118 प्रकार के परमाणु से मिलके बना है। आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 118 प्रकार के जो परमाणु है ना, इसका आकार भी अलग अलग है ना। 118 प्रकार के जो परमाणु है तो इसका आकार भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ब्रिलियम है, ब्रोन है ना, ब्रोन है, यहाँ पे ब्रोन है। तो आप देखोगे तो यहीं पे देख लो, ये हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन की बात कर लो, ये तत्व है, तो यह हाइड्रोजन के परमाणु से ही बना है। किससे बना है भाई? हाइड्रोजन के परमाणु से ही बना है ना। अब देखोगे तो ये हाइड्रोजन के परमाणु से ही बना है। ये जो हाइड्रोजन तत्व आप देख पा रहे हो, ये किससे? तो हाइड्रोजन परमाणु से ही बना है। ठीक है ना, तो ये जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो, ये हाइड्रोजन के परमाणु से ही बना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हीलियम की बात कर लूँ तो ये जो हीलियम आप देख पा रहे हो, तो हीलियम जो है सिर्फ हीलियम के परमाणु से ही बना है ना। हीलियम के परमाणु से ही बना है, 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 हीलियम के परमाणु से ही बना है। ये तत्व, हीलियम तत्व बना है किससे? सिर्फ इसमें हीलियम के परमाणु है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये सोडियम है ना। चलो यहाँ पे सोडियम लिखता हूँ। सोडियम की मैं बात कर लूँ तो ये जो सोडियम तत्व देख रहे हैं, तो ये जो है किससे बना है? सिर्फ सोडियम तत्व से बना है ना। सॉरी, सोडियम के परमाणु से बना है ये सोडियम तत्व, सोडियम के परमाणु से बना है सोडियम तत्व, सोडियम के परमाणु से बना है। ये जो तत्व आप सोडियम देख पा रहे हैं, तो यह जो है सोडियम के परमाणु से ही बना है। ठीक है, तो सोडियम के परमाणु से ही बना है। दोबारा सुनिए मैं क्या बोला, ये जो हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, और ये जो सोडियम है। तो हाइड्रोजन में जो है आप देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, अभी मैं आपको रटवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको 20 एलिमेंट याद रखना है। कुछ धातु, कुछ उपधातु और कुछ अधातु भी याद रखना है, इनर्ट गैस भी याद रखना है, वो आगे बताऊंगा, है ना। तो मान लो ये हाइड्रोजन है, तो मैं हाइड्रोजन मान लो कि इसमें एक ही हाइड्रोजन की बात कर लो, ये हाइड्रोजन है। चलो ऊपर कर देता हूँ। मान लो कि हाइड्रोजन है, मान लो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो परमाणु है ना, ये हाइड्रोजन जो तत्व है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन जो तत्व है, यहाँ पे जो देख पा रहे हो ये हाइड्रोजन जो तत्व है, तो इसमें के नाभिक में एक ही प्रोटॉन है ना, एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हीलियम की बात कर लूँ, हीलियम की, ठीक है ना, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन पे लिख लो। हाँ, ये जो हीलियम की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे जो हीलियम जो तत्व है, तो इसमें क्या है भाई, तो आप थोड़ा सा इसको बराबर लो। तो इसके जो नाभिक है, इसमें 2 प्रोटॉन है, तो जाहिर सी बात है 2 प्रोटॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये सोडियम जो आप देख पा रहे हैं, तो सोडियम के नाभिक में क्या है भाई, इसमें जो कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो आपके सर प्रोटॉन की संख्या इसमें 11 होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 11 होगा, 11 लिख लेता। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, आपको पता होना चाहिए, इस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से। यहाँ पे एक और लिख लो कहीं पे, हालांकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा,
पहले में 2 रहता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 रहेगा, है ना। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगले वाला में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगा, ठीक है ना। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो ना। तो ये छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, है ना। तो ये है। तो आपको यहाँ देखने से क्या पता लगा कि भाई इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते गया तो वैसे वैसे नाभिक वो क्या कहते हैं, परमाणु का आकार, है ना। आप देख सकते हो ये परमाणु का जो आकार है वो बढ़ते जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जैसे जितना कम प्रोटॉन उतना छोटा क्या, परमाणु। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा जो 118 प्रकार के जो परमाणु है तो वो सब अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है और उसका आकार भी अलग अलग है, ठीक। और ये भी आपको पता लगा कि जो अलग अलग जो 118 प्रकार के जो क्या है भाई परमाणु है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग है ना। आप सबसे छोटका वाला में देखिए 1 ही प्रोटॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके अगले वाला में आपने देखा 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद उससे अगला वाला ले लिया हूँ तो उसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब यहाँ पे आपका ना एक और डेफिनेशन मिल जाएगा कि आप ये कह सकते ऐसा, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ऐसा पदार्थ है ना, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु है, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के क्या है भाई, है ना। ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के क्या है, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु है, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु आप देख पा रहे हो तो सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम जो आप देख पा रहे हो, तो मान लो कि हीलियम जो है तत्व है, तो हीलियम के परमाणु से ही सिर्फ हीलियम का जो है तत्व बन के तैयार हुआ है। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि सर तत्व का डेफिनेशन इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो आपको परमाणु भी समझ में आ गया, तत्व भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं अणु के बारे में, ठीक है। तो तत्व समझ में आ गया ना भाई, कि ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तत्व कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या एटम से मिलकर बना है उसे हम लोग तत्व कहते हैं, ठीक ना। तो गलती मत करिएगा आज के बाद, एक ही प्रकार के। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं मेरे भाई कि अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन में लोग रहता है, ये भी नहीं रहने दूंगा, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो भाई कंसेप्ट जरूरी है और सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। कुछ लोग बोल रहे थे सर नहीं लिखा हुआ है जो आप समझाते हो जिस तरीके से, तो नहीं मिलेगा बुक में ना, उतना आसान शब्दों में थोड़ी समझाएगा। अब देखो भाई जरा सा अणु को देख लो, अणु और यौगिक में क्या अंतर है, यहीं पे लोग गलती करते हैं, है ना। मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में क्या अंतर है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का रहेगा कन्फ्यूजन मन में हो सकता है कि सर मान लो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसे एक तत्व बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। देखो चाहे एक हाइड्रोजन हो चाहे 1000 हाइड्रोजन हो, है ना, या 10 हाइड्रोजन हो, इसे हम लोग एक ही तत्व बोलेंगे, हाइड्रोजन का ही तत्व है, ठीक है। चाहे एक हाइड्रोजन के परमाणु है या 1000 हाइड्रोजन के परमाणु हो, उसे हम लोग एक ही तत्व बोलेंगे, हाइड्रोजन ही बोलेंगे। मान लो कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये सोडियम है, तो चाहे एक सोडियम के परमाणु है चाहे 1000 सोडियम के परमाणु है, उसे हम लोग सोडियम ही कहेंगे, सोडियम ही तत्व कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे गलती कई बार मन में आ जाता है कन्फ्यूजन। आप सोचो ना कि मान लो कि 1000 जो है गाय है ना, गाय है और एक गाय है, तो भाई एक गाय को भी हम लोग गाय बोलेंगे और 1000 गाय को भी गाय बोलेंगे, ऐसा तो नहीं हम बकरी बोल देंगे, है ना। तो वैसा ही है, एगो हाइड्रोजन हो या 10 हाइड्रोजन हो या 20 हाइड्रोजन हो या 50 हो, 1000 हो या 100 हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तत्व बोल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होगा। तो वैसे पदार्थ जिसमें एक ही परमाणु, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसे हम लोग तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया होगा पूरे तरीके से, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेरे भाई अणु और यौगिक में क्या अंतर है। अब इससे थोड़ा सा डायग्राम से दिखाऊंगा तब और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। ऐसे आगे लेता हूँ। अब देखो दोनों में क्या अंतर है। मान लो कि ये हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे आपको दिखा था नहीं, मान लो कि हाइड्रोजन है भाई, ये हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है ना। मान लो कि ये हाइड्रोजन तत्व है ना, ये हाइड्रोजन है, लिख देता हूँ,
हाइड्रोजन है, आपको पता था ना, ये हाइड्रोजन तत्व है जो कि कई सारे हाइड्रोजन के क्या है परमाणु है, एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन। ठीक है, मान लो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन तत्व है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्बन। यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन लिख लेता हूँ भाई। मान लो ये नाइट्रोजन है, मैं समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं था। एक बार आप भी समझ जाओगे ना तो आपको ये हलवा लगेगा, केमिस्ट्री खेल है यार, है ना, इतना आसान सब्जेक्ट है ना। ये है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन है। तो ये तो तत्व है, आप सबको पता होना चाहिए, है ना, चूँकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। आप देख सकते हो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। अभी आपने समझ लिया है ना इसके बारे में। इसके कंडीशन में क्या होता है, अणु के कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई, अणु के कंडीशन में क्या होता है, चूँकि मान लो कि ये 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो कि H2 है या फिर H2O है ना। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ CH4, एक मिनट, CH4 जैसे अमोनिया बोलते हैं ना, सॉरी CH4 को मीथेन बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। NH3 बोल दूँ या लिख ही देता हूँ NH3। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और इसे नीचे करता हूँ, एक मिनट, ताकि आपको और अच्छे से दिखे ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, इसमें क्या है, H2 में क्या है, तो आपके सर 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा। अगर मैं H2O की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लस कर लो, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है भाई, देखो कार्बन है और 4 जो है क्या है, हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। यहाँ पे CH4 में क्या है, तो आप एक सर इसमें एक कार्बन है और हाइड्रोजन क्या है, क्या वो है, 4 गो है ना। आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है। अगर मैं यहीं पे बात कर लो, है ना, अमोनिया का, NH3 का, तो इसमें क्या गो है, हाइड्रोजन, तो आपके सर इसमें 3 गो हाइड्रोजन है, आपको दिख रहा होगा, साफ साफ नजर आ रहा होगा, है ना। 1 गो नाइट्रोजन है और 3 गो हाइड्रोजन है, तो ये सब का सब क्या है, अणु है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप देखो 2 हाइड्रोजन मिल गया तो एक अणु का निर्माण हो गया। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, एक अणु का निर्माण हो गया, है ना। यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है भाई, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक अणु का निर्माण हो गया। इसमें क्या है भाई, आपके सर एक नाइट्रोजन है और 3 गो क्या है, हाइड्रोजन है, तो किसका निर्माण हो गया, तो अमोनिया है ये CH4 मीथेन होता है, कोई बात नहीं, इसे मीथेन बोलते हैं हम लोग ना। NH3 अमोनिया होता है, ये अमोनिया होता है, मीथेन हम लोग इसे बोलते हैं भाई, है ना, मीथेन होता है मदरगी का मीथेन। यहाँ पे इसे हम लोग जल बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु है भाई। अब देखो ये तो आपने समझ लिया। अब देखो ये अणु का डेफिनेशन यहाँ से क्या बन जाएगा, तो अणु का डेफिनेशन ये बन जाएगा, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ये बन जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूल, इंग्लिश में इसे बोलते हो भाई, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अणु का डेफिनेशन ये बन गया कि भाई किन्हीं, तो इसका डेफिनेशन ये हो गया कि भाई कम से कम 2 परमाणु, है ना, आप देख पा रहे हो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि कम से कम 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं, मतलब कि मिलते हैं, तो उसे अणु कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 2 परमाणु, 2 कम से कम 2, उससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, आप तत्व अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, आपने देखा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के ही परमाणु है, दोनों मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, 2 अलग अलग तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2, ऑक्सीजन के 1, 3 मिलकर किसका निर्माण कर लिया, जल के अणु का निर्माण कर लिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो मीथेन, तो इसमें क्या है, कार्बन एगो है और 4 गो हाइड्रोजन है। तो तत्व तो क्या है भाई, अलग अलग है, और उसके संयोग से किसका निर्माण हुआ, तो अणु का होगा, है ना, अणु का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, तत्व और अणु में अब क्या, थोड़ा सा देख लो फर्क। तत्व में क्या है भाई, एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, आप देख सकते हो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है तत्व। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। लेकिन अणु में क्या है भाई, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है ना। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से किसका, अणु का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हो 2 अलग अलग भी परमाणु हो सकते हैं, है ना, 2 अलग अलग परमाणु। तो यहाँ पे आप जैसे जल में देख लिए कि जल में क्या है भाई, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है ना।
यहाँ पे H2 की मैं बात कर लूँ, ये जो अणु है हाइड्रोजन की अणु है, तो इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन की अणु है, तो सीधे तौर पे बोल सकते हो जो तत्व होता है ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, लेकिन अणु जो है 2 या 2 से अधिक अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं या एक ही प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं, है ना। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से, है ना, अणु का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं। अब कहेगा सर ठीक है, आपने तत्व समझा दिए, अणु समझा दिए, अब यौगिक समझा दीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यौगिक भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो यौगिक को उठा के थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। अब देखो यौगिक को समझो एक बार आराम से, आराम से। आज के बाद डाउट नहीं रहना चाहिए, एक भी नहीं, है ना। अब देखो भाई, यौगिक का निर्माण करना ना, तो यौगिक में कम से कम 2 तत्व होना चाहिए और अलग अलग तत्व होना चाहिए। अगर मैं बोल दूँ H2 तो क्या यौगिक है? तो नहीं है। मैंने क्या बोला? कम से कम 2 तत्व होना चाहिए, उससे अधिक हो रहा है तो और अच्छी बात है। तो 2 अलग अलग, यहाँ पे क्या होगा, यौगिक में क्या होगा, 2 अलग अलग तत्व के मिलने से, 2 अलग अलग तत्व को या तत्व के मिलने से यौगिक का, है ना, यौगिक का निर्माण होगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपके मन में आएगा, हम समझ रहे हैं ना, माइंड में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यौगिक में क्या है भाई, 2 अलग अलग तत्व। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे NaCl, तो यहाँ पे क्या है, एक यौगिक है, तो कम से कम 2 अलग अलग तत्व होना चाहिए। तो आप देखो एक तत्व क्या है NaCl में, चलो यहाँ पे लिखता हूँ NaCl, है ना, ये क्या है भाई, सोडियम है और Cl से क्लोरीन होगा, तो यहाँ पे कह सकते हो सर ये तो सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है ना, मान लो कि क्लोरीन है, तो ये क्या है, एक यौगिक है। अब देखो तो दोनों में कन्फ्यूजन दूर करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अणु में क्या था भाई, अणु में इसमें एक ही प्रकार के परमाणु था, आप देख सकते हो, है ना, एक ही प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं और एक से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं, मतलब कि दूसरे प्रकार के, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु है ना, और कार्बन के परमाणु है, तो दोनों से भी बन सकता है और एक ही प्रकार के परमाणु से भी अणु का निर्माण हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है भाई, है ना, इसमें क्या है कि 2 अलग अलग तत्व का, यहाँ पे 2 अलग अलग तत्वों के मिलने से, है ना, एक ही प्रकार के तत्व मिलेगा तो ये यौगिक नहीं होगा। यौगिक में क्या चाहिए, कम से कम 2, उससे अधिक तत्व है तो और अच्छा है। तो अगर आपको यौगिक का निर्माण करना है तो कम से कम 2 तत्व को मिलाना होगा, तभी यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहिएगा सर इसका मतलब कुछ जो है अणु यौगिक हो सकता है या कुछ अणु यौगिक हो सकता है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो एक बार फिर से रिवीजन करिए, है ना, आइए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो परमाणु तो आपको समझ में आ गया, परमाणु एक ही प्रकार, सॉरी, परमाणु जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, वो होता है परमाणु। तत्व क्या होता है सर, तो आप कहेगा सर तत्व ना एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो है तत्व का निर्माण होता है, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन का है तो सिर्फ हाइड्रोजन का इसमें तत्व होगा, ठीक है ना, सॉरी तत्व में बोल रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन जो तत्व है जिसमें हाइड्रोजन ही परमाणु होगा, हाइड्रोजन का ही परमाणु होगा, दूसरा परमाणु इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। तो तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो है तत्व का निर्माण होता है। अणु क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक, अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है, तत्व का निर्माण होता है ना। यौगिक में क्या होता है भाई, आप देखो 2 या 2 से अधिक, और ये अलग अलग तत्व होना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हो यौगिक का निर्माण 2 अलग अलग तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो यौगिक के बारे में एक बार पुनः समझ लीजिए, यौगिक हम लोग किसे कहेंगे, तो 2 या, है ना, 2 या 2 से अधिक, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, यौगिक किसे कहेंगे, तो आप कहेगा सर 2 या 2 से अधिक प्रकार के, 2 या कम से कम 2 या उससे अधिक है तो और अच्छी बात है, तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के मिलने से, 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों को मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। अब कहिएगा सर ये जो आप बना है अणु, है ना, तो CH4, क्या इसे हम यौगिक बोल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल यौगिक बोल सकते हैं, यही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अणु और यौगिक में क्या अंतर है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, ये अणु है, ये यौगिक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ CH4, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, ये चूँकि अणु भी है और CH4, चूँकि ये मैंने आपको इसका डेफिनेशन क्या बताया यौगिक का, तो यौगिक का डेफिनेशन ये बताया हूँ कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व का निश्चित अनुपात
दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व के निश्चित अनुपात को मिलाने से यौगिक का निर्माण होगा। एक एक फिक्स रेशियो होगा, एक निश्चित अनुपात होगा ना, एक निश्चित अनुपात होगा। दो या दो से अधिक तत्वों को या दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे NaCl आपको दिख रहा होगा ना, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है, एगो हाइड्रोजन एगो सोडियम है और एगो क्लोरीन है। तो देख सकते हो एक एक अनुपात में है। ये मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ H2SO4 है ना। तो H2SO4 में क्या है भाई, देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये एक सल्फर है ना, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना। तो एक रेशियो आपको दिख रहा होगा, फिक्स रेशियो है। तो ये जो आप H2SO4 देख रहे हैं इसमें कितने तत्व, तो आपको एक सर एगो हाइड्रोजन है, एगो सल्फर है, एगो ऑक्सीजन है। तो टोटल 3 तत्व है। रेशियो आपने देख लिया, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे है ना। उसके बाद यहाँ पे सल्फर एगो है और 4 को ऑक्सीजन है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, बस ध्यान रखो। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। यौगिक आप किसे कहोगे, तो आप कहिएगा सर दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से किसका निर्माण होगा, तो यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलने से यौगिक का निर्माण होगा। एक ही प्रकार के तत्व से अगर आप चाहोगे कि हम यौगिक का निर्माण कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। उसे हम लोग यौगिक नहीं कहेंगे, उसे हम लोग अणु कह देंगे। ठीक है, यौगिक में कम से कम 2 अलग अलग तत्व होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि जो प्रत्येक यौगिक क्या होता है, ये अणु होता है। प्रत्येक यौगिक अणु होगा, लेकिन प्रत्येक अणु यौगिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने यौगिक में देखा कि एक ही प्रकार के तत्व नहीं हो सकता है या एक ही प्रकार के परमाणु नहीं हो सकता है। कम से कम 2 अलग अलग तत्व होना चाहिए, तभी यौगिक का निर्माण होगा। अगर आप बोल रहे हो कि भाई H2, आप देख पा रहे हो सिर्फ H2, या मैं बोल दूं कि भाई O3, तो क्या ये यौगिक है, तो नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु यहाँ पे नहीं चाहिए। कम से कम 2 अलग अलग तत्व होना चाहिए यौगिक के लिए। लेकिन अणु के लिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो था ना, ये दूर कर लीजिए। तो सभी अणु यौगिक नहीं हो सकता है, सभी अणु यौगिक नहीं हो सकता है, लेकिन सभी यौगिक अणु होता है, सभी यौगिक अणु हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट याद रखो। चलिए, तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ। देखो भाई, आप सब एक बार और समझ लो, ताकि आपका ये कंसेप्ट ही हमेशा के लिए परमानेंटली क्लियर होगा। वर्तमान में कितने प्रकार का जो है तत्व है, 118 प्रकार का तत्व है। तो कहिएगा सर परमाणु भी 118 प्रकार का होगा, बिल्कुल, क्योंकि एक तत्व किसी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। अभी आपने देख लिया। तो परमाणु क्या है सर, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा इकाई होता है। और परमाणु के जो है अंदर 3 छोटे छोटे कण होते हैं, मूलकण। तो नाभिक में 2 होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो परमाणु आपने समझ लिया। तत्व क्या होता है सर, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर तत्व का निर्माण होगा। अणु क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होगा। तो 2 अलग अलग तत्व के परमाणु हो सकते हैं या एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, तो अणु का निर्माण होगा। यौगिक क्या होगा, तो यौगिक में 2 अलग अलग तत्व होना चाहिए, 2 अलग अलग तत्व का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, 2 अलग अलग तत्व का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। उससे हम लोग क्या कह देंगे, तो यौगिक कह देंगे। 2 अलग अलग तत्व का निश्चित अनुपात के मिश्रण से किसका निर्माण होता है, यौगिक का। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप कहिएगा सर ये 2 मिनट का चीज़ आप आधा घंटा का टाइम क्यों ले लिया, भाई समझाने के लिए है ना। सब आपके जैसे नहीं है समझदार, चूँकि कुछ लोग भूल जाते हैं तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सभी जो है यौगिक क्या है भाई, अणु है, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं है। मैंने क्या बोला, सभी यौगिक अणु है, ठीक है, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना, जो चूँकि एक बार क्लियर कर लीजिए, जो डाउट था आप लोगों का तो क्लियर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी अगला जो है, जो बचा हुआ पहला चैप्टर का, वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, लिख लिख कर रिवीजन करिएगा ना ये। अच्छा, थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें आपको और यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखो भाई, आप लोग क्या करना ना, आज ही रट लेना, ठीक है ना। तो टोटल जो है 118 जो तत्व है, तो 118 तत्व में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसे रट के रखिएगा। सब लोग अभी मैं बोल रहा हूँ रट लीजिएगा,
किधर है, इसमें नहीं है का, हाँ है। देखो आपको जो बुकलेट दिया गया है ना, तो इसमें देखो मैंने आपको बोला हो कि भाई किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। वही उसका, मान लो किसी परमाणु के नाभिक में है ना, मान लो किसी परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और किसी परमाणु के नाभिक में मान लो कि यहाँ पे क्या है, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। इसके कक्षा में चक्कर लगाएगा तो जो प्रोटॉन की संख्या होगा तो इसका क्रमांक संख्या 1 हो जाता है। जिसमें 1 प्रोटॉन होगा तो उसका क्रमांक संख्या 1 होगा, जिसमें 2 प्रोटॉन होगा इसका क्रमांक संख्या 2 होगा, जिसमें 3 प्रोटॉन होगा जिसके नाभिक में और तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो इनका क्रमांक संख्या भी 3 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो ये परमाणु आप देख पा रहे हो, यहाँ पे परमाणु का नाम है, ये परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान है और इसके आविष्कारक को देख लेना थोड़ा सा। तो पहले आपको ये ध्यान रखना, जैसे हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या 1 है ना, परमाणु संख्या 1 है, आप देख पा रहे हो। हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का जो है यहाँ पे 4 है, बोरोन का 5 है। और ये इसका सिंबल भी आपको याद रखना है। तो याद कैसे रखना है, 5-5 का पेयर बनाना, ठीक है। ये 5-5 का पेयर बना लेना, ये रटना ही पड़ता है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो देखो भाई, 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बोरोन, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 नंबर पे बोरोन। तो 5-5 का पेयर बना लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन हीलियम, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन, है ना। इसका सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल H से, हीलियम का कैपिटल H और स्मॉल जो है E है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, ब्रोन का कैपिटल B है, ये इसका सिंबल है। परमाणु संख्या इसका 1 है, परमाणु क्रमांक भी वही होगा, परमाणु जिस संख्या जो होता है वही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो परमाणु संख्या इसका हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है ना, लिथियम का जो है आपको 3 दिख रहा होगा, बेरिलियम का जो है कितना है, 4 है और बोरोन का 5 है। ये रटना पड़ेगा, कितना तक है भाई, ये 20 तक है, ठीक है। 5 तक पेयर बना लिए, फिर से 5 का पेयर बनाना आप, है ना, 10 तक आ जाना है, ऐसे ऐसे। जैसे कार्बन 6 नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा, ठीक है ना, या परमाणु संख्या भी 6 हो जाएगा। आगे एक चैप्टर ही है, और ये परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है, प्रोटॉन संख्या क्या होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी बता दूंगा, ये रट लेना। लेकिन ये 20 को रटा होना चाहिए, ठीक है। तो 6 नंबर पे कार्बन आता है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे जो है यहाँ पे नियोन आता है, ठीक है। इस तरीके से इसका सिंबल भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 नंबर पे सोडियम आता है, फिर से आप क्या करना, 5 का पेयर बनाना, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत आसान हो है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। मैग्नीशियम आता है 12 पे, एल्युमिनियम आता है, आप देख सकते हो एल्युमिनियम आता है 13 पे, सिलिकॉन आता है 14 पे और फास्फोरस आता है 15 पे, ठीक है। इसका ये सिंबल और ये परमाणु क्रमांक पे, ये तो जितना परमाणु क्रमांक होगा वही परमाणु संख्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, अभी आपको बताया हो ना। उसके बाद यहाँ पे 16 से लेकर फिर से 20 तक आप यहाँ पे याद रखोगे। तो सल्फर 16 पे आता है, क्लोरीन जो है, सॉरी क्लोरीन जो है यहाँ पे 17 पे आता है, आर्गन जो है 18 पे आता है, पोटेशियम जो है 19 पे आता है और कैल्शियम 20 पे आता है। तो ये कम से कम रट लेना मेरे भाई, रट लेना, ये रट के रखना, ये रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या, इसका क्रम, है ना, और उसके बाद जो है चूंकि परमाणु, इसका क्रम याद रह जाएगा तो इसका परमाणु क्रमांक भी वही रहता है ना, अभी मैं आपको बता दिया हूँ। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन, उसके बाद यहाँ पे फिर से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना, नियॉन है ये। उसके बाद यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, उसके बाद 16 नंबर पे सल्फर, क्लोरीन, है ना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये जब आपको परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, बहुत काम देगा और फिर आपको समझने में सब चीज़ माइंड में आ जाएगा, इसे रट लीजिएगा एक बार, है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने एलिमेंट है फ्रेंड्स, तो आप कहिएगा सर 118 जो तत्व है, जिसमें कितना जो है धातु है। तो देखो भाई, इसमें जो है धातु की संख्या टोटल जो है, यहाँ पे धातु जो है लगभग 90 से 92 धातु है ना। मेटल की बात कर लूँ तो मेटल की संख्या इतना है, धातु की बात कर लूँ तो ये 20 है और उप धातु की बात कर लूँ तो ये 7 है ना। अब याद कर रखने का तरीका कैसे रखना है तो वो अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से लेके 20 तक का जो सीरियल वाइज में क्रमांक संख्या के अनुसार 1 से लेकर 20 तक ये याद कर लीजिएगा। उपधातु याद कर लीजिएगा, है ना, उपधातु। अच्छा, उपधातु कौन कौन सा होता है, देखो भाई, एक तो आप लोगों का बोरॉन हो गया, सिलिकॉन होता है, एक सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद आप देखोगे तो जिनॉन होता है ना, सॉरी जिनॉन नहीं, जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के बाद एक आर्सेनिक होता है, ये उपधातु है आर्सेनिक। उसके बाद यहाँ पे जो है Sb जिसे एंटीमनी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये
टेल्यूरियम होता है और एक पोलोनियम होता है, 7 उपधातु है। ये सब आगे याद करवा दूंगा, है ना। ये याद रख लोगे ना तो यार छांटने में बहुत आसान होगा। ये उपधातु जो होता है ना, तो ये मैक्सिमम जो गैस होता है ना वो उपधातु होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये तीनों को पूछता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये जो है बोरोन, आप देख पा रहे हो ना, उपधातु में यही रहता है ऑप्शन में भी। तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा आगे। तो अभी थोड़ा सा ये सरसरी निगाहों से माइंड में रखिएगा। टोटल जो 118 एलिमेंट है, इसमें धातु कितना है, उपधातु कितना है और अधातु कितना है, ठीक है ना। तो अभी आपने देख लिया। जो मेटल है भाई, ये थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान रखिएगा। मेटल 90 से 92 मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल कितना है भाई, नॉन मेटल्स जो है 20 है। और मेटलॉइड की बात कर ले, है ना, मेटलॉइड्स की बात कर ले तो इनकी संख्या 7 है। जो बोला हूँ याद करना है तो बस याद करिएगा, ये याद करके रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा चीज़ों को समझने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और एकदम जीरो से हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं और आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।